गर्मी का सीजन आते आते भले ही तेज धूप के साथ लू के थपेड़े सहने पड़ते हैं, लेकिन इस सीजन में फलों का राजा आम गर्मी से राहत दिलाने के साथ साथ ठंडक का भी एहसास कराता है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। आगामी गर्मी के सीजन में आम का स्वाद बेस्वाद हो सकता है, क्योंकि आम में बौर आने के वक्त रोग और कीट का हमला हो गया है। आम के पेड़ में बौर आने का यही सही वक्त होता है और ऐसे समय में आम के पेड़ की पत्तियों को स्वस्थ रखना जरूरी है। लेकिन इस साल देखने में मिल रहा है कि आम की पत्तियों में तेजी से धब्बा रोग लग रहा है। पत्तियों में धब्बे आने के कारण उनका रंग बदल रहा है। पत्तियां हरे रंग से भूरे या कत्थई रंग की हो रही हैं। इस रोग के कारण पूरी पत्तियों का रंग बदल जाता है और रंग बदलने के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं। इससे पेड़ में बौर आने में और फल पकने में दिक्कत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव बताते हैं कि इसे आम भाषा में धब्बा रोग कहते हैं। इस बीमारी से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और जब पेड़ों को भोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ों में फलन नहीं होता है। आम के पेड़ के साथ जो दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हुई है वह सीधे तौर पर आम में होने वाले फलन के लिए प्रभावित कर रही है। आम के पेड़ में बौर की शुरुआत होते ही रस चूसक कीट ने हमला बोल दिया है। इससे आम के बौर नष्ट हो रहे हैं और जो सीधे तौर पर आम में होने वाले फलन के लिए प्रभावित कर रहे हैं। जब बौर आने के वक्त रस चूसक कीट का प्रकोप बढ़ जाता है तो वह बौर का रस चूस लेता है और फिर वह फल में नहीं बदल पाता। किसान भाई देखिए, इस समय जो है जनवरी का महीना चल रहा है और इसमें अब धीरे धीरे कुछ आम में जो है बौर आने वाले होंगे, कुछ में बौर आने लगे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जनवरी और इस फरवरी के महीने में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो जिन किसान भाइयों ने अपने बगीचे में साफ़ सफाई या खरपतवारों की जो समस्या है तो उसे साफ कर डालें, जिससे कीट और रोगों का प्रकोप ज़्यादा ना हो। दूसरा सावधानी ये रखें कि किसान भाई अगर सिंचाई नहीं किए हों तो एक सिंचाई जो है अभी तत्काल कर दें और जैसे ही जो है थोड़ा नमी हो जाए तो थाला बनाकर चारों तरफ तने से 2 फीट छोड़ करके 1 मीटर की चौड़ाई में थाला बना लें और आम में जो है 40 से 50 किलो सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो तो 10 से 12 किलो और लगभग यूरिया जो है 500 ग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 1 से 1.5 किलो और 400 से 500 ग्राम जो है पोटास, इन सबको जो है मिला करके और नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति ज़रूर करें। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद धीरे धीरे जो है जब हमारा बौर आता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीट और रोग आते हैं और आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ बगीचे में कि इसमें पत्तियों में एंथ्रोक्नोज आने लगा है। तो मुख्य रूप से जो इसमें कीट आते हैं वो है मैंगो हापर, मैंगो मिलीबग जो रस को चूसता है, रस चूसक कीट है एक तरह का, और एफिड्स वगैरह जो है इसमें आते हैं। तो इनके इलाज के लिए मान लीजिए जो भी कीटनाशी हैं तो हम प्रारंभिक तौर पर अगर आपके बगीचे में अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप नीम ऑयल जो है 1500 ppm का ले लें और 4 से 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल का छिड़काव कर दें। यदि बहुत ज़्यादा प्रकोप हो, मैंगो मिलीबग का हो, मैंगो हापर का हो, एफिड्स का हो, तो ऐसी स्थिति में हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 ml प्रति लीटर अर्थात 1 ml दवा 3 लीटर की दर से या थायोमिथाक्जाम नामक जो है दवा WG
25 WG आती है, इसकी 0.25 प्रति ग्राम जो है प्रति लीटर की दर से इसके घोल का जो है एक छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो कीट और रोग रस चूसक कीट है वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही जो है बौर जब ज़्यादा आने लगते हैं तो उसमें जो है रस चूसक कीट लगने से, एफिड्स लगने से विभिन्न प्रकार के जो है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या ज़रूर आने लगती है। तो एंथ्रोकोनोज की पत्तियों पर आप देखे होंगे धब्बे जो है आते हैं छोटे छोटे, तो इनको बचाने के लिए चूँकि ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी तो आम जो है बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो हेक्साकोनोजोल आता है या वेटेबल सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से या हेक्साकोनोजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से एक हल्का छिड़काव कर देते हैं तो इससे हमारी बचत हो जाती है। साथ ही किसान भाई जब हम देखते हैं कि हमारा बौर जब फुल ब्लूम स्टेज में आप जब पूरा फूल लगता हो उस समय बहुत ज़्यादा कोई 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ते बाद तक जो है सिंचाई बंद कर दें, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट सेटिंग हो सके। ज़्यादा पानी आप अगर देंगे तो फल की सेटिंग नहीं होगी। और जैसे ही हमारा जो है मटर के छोटे दाने के बराबर जो है इसमें मटर आने लगे, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर जो शिकायत करते हैं कि सर जो है फूल झड़ जाता है, टिकता नहीं है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि फूल तो झड़ेंगे ही, पूरे फूल से पूरे फल नहीं बनते। लगभग जो है 1000 में जो है करीब 0.1% से लेके 0.5% तक फल बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों फ्रूट सेटिंग के लिए जिससे झड़े नहीं, एक दवा आती है प्लेनोफिक्स, जिसको हम लोग नेप्थलीन एस्टिक एसिड जो है हार्मोन होता है 20 ppm की दर से छिड़काव किया जाता है। ये प्लेनोफिक्स फ्रूटीफिक्स के रूप में आती है। तो इसकी 1 ml दवा जो है 3 से 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें। दवा की मात्रा ज़रूर ध्यान में रखें और जहाँ से क्रय कर रहे हैं उनसे भी जो है अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप छिड़काव गाढ़ा करेंगे तो पूरा फूल जो है झड़ जाएगा, आपका जो है फल झड़ जाएगा, और कम छिड़काव करेंगे तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो मुख्य रूप से आम के बगीचे में जो है इन बातों का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे आम से आप अधिक से अधिक जो है उत्पादन ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव कहते हैं कि आम के पेड़ में बौर आने के वक्त उपजी इन 2 स्थितियों से बचने के लिए नीम तेल का घोल बनाकर छिड़काव करने की जरूरत है, जिससे रस चूसक कीट नष्ट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बौर आएंगे। सत्तर वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।